आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश में एक नई योजना चर्चा में है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके लिए बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शुरुआती चरण में लगभग 50,000 मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके जल्द शुरू होने की घोषणा की है। डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिटिक्स मतलब हर वोट समूह के लिए अलग पैकेज, महिलाओं के लिए नकद सहायता, किसानों के लिए सम्मान निधि, युवाओं के लिए लैपटॉप, छात्राओं के लिए स्कूटी, बुजुर्गों के लिए पेंशन और फिर चुनाव। यानी राजनीति अब घोषणा पत्र से ज्यादा ऑफर लेटर जैसी दिखने लगी है। अब आप ही सोचिए, फ्री बी योजना आपके लिए कितना जरूरी है। भारत का युवा कभी नौकरी मांगता था, अब उसे कहा जाता है नौकरी बाद में देखेंगे, पहले स्कूटी ले जाओ। महिलाएं कभी बेहतर सुरक्षा और रोजगार की बात करती थी, अब राजनीति कहती है बहन जी ये 1250 रुपए रखिए और अगला चुनाव याद रखिए। किसान एमएसपी पर पूछता था, जवाब आता है भाई साहब पहले योजना का फॉर्म भरिए। ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे लोकतंत्र से निकलकर एक विशाल सरकारी गिफ्ट शॉप में बदल रहा है। नमस्कार। भारत में क्या लोगों की मुफ्तखोरी की आदत हो गई है या फिर उनकी जरूरत बन गई है? क्योंकि भारतीय राजनीति में पिछले कई सालों से देश में एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, फ्री बी, जहां मुफ्त योजनाओं की सौगात जनता के चरणों में डाल दी जाती है और बदले में उनकी सबसे कीमती चीज जो जनता मुफ्त में समझकर उन्हें दे देती है, उनका वोट। जी हां, आज बात करेंगे उस शब्द की जो भारतीय राजनीति का सबसे लोकप्रिय और सबसे विवादित शब्द बन चुका है, फ्री बी। मजेदार बात यह है कि कुछ साल पहले तक भाजपा और उसके समर्थक विपक्षी दलों पर आरोप लगाते थे कि वो रेवड़ी संस्कृति चला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद रेवड़ी कल्चर शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन 2026 आते आते तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। आज भाजपा शासित राज्यों में भी महिलाओं को नगद सहायता, मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त यात्रा और अब मुफ्त स्कूटी जैसी योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो सवाल है, क्या फ्री बी सिर्फ तब तक गलत था जब तक विपक्ष दे रहा था, या फिर अब भारतीय राजनीति उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां चुनाव जीतने का सबसे आसान फॉर्मूला है, वोट दो तोहफा लो? चलिए पहले डेटा देखते हैं, क्योंकि आज बीजेपी सबसे देश में बड़ी और लोकप्रिय पार्टी है, इसलिए ज्यादा राज्यों में उनकी ही सत्ता है, इसलिए उनका जिक्र भी होगा। तो भाजपा शासित राज्यों की फ्री बी लिस्ट क्या है? मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिया जा रहा है। साथ ही जो रोजगार करने के लिए महिलाओं को 10-10 हजार रुपए भी बांटे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला लाभार्थी को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार महिलाओं को 2500 रुपए मासिक सहायता देने की दिशा में काम कर रही है।
भाई ये सब तो हो गई पुरानी बात। नई बात क्या है? नई बात है उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होना है, तो जाहिर है बीजेपी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर ही होगा। अब उत्तर प्रदेश में एक नई योजना चर्चा में है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। इसके लिए बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शुरुआती चरण में लगभग 50,000 मेधावी छात्रों को मुफ्त स्कूटी देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसके जल्द शुरू होने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की नई स्कूटी योजना क्या है? तो अब जरा इस योजना को समझिए। उत्तर प्रदेश में लाखों छात्राएं ग्रेजुएशन में प्रवेश लेती हैं। उनमें से मेरिट के आधार पर चुनिंदा छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे बेटियों की उच्च शिक्षा आसान होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को कॉलेज आने जाने में सुविधा मिलेगी और ड्रॉप आउट कम होगा। अब यहाँ दो नजरिया है। पहला नजरिया कहता है कि अगर एक लड़की सिर्फ परिवहन की समस्या के कारण कॉलेज छोड़ देती है तो स्कूटी वास्तव में उसके लिए अवसर का माध्यम बन सकती है। दूसरा नजरिया पूछता है, अगर 400 करोड़ रुपए है तो क्या उससे कॉलेजों में बसें नहीं चलाई जा सकती थी? क्या उससे छात्रावास नहीं बन सकते थे? क्या उससे शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती थी? यानी सवाल स्कूटी का नहीं है, सवाल प्राथमिकताओं का है। अब समझिए राजनीति का नया गणित क्या कहता है। भारतीय राजनीति में एक दिलचस्प बदलाव आया है। पहले चुनाव विकास बनाम पहचान की राजनीति पर लड़े जाते थे, फिर जाति और धर्म का दौर आया। अब एक तीसरा मॉडल उभर रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट पॉलिटिक्स। मतलब हर वोट समूह के लिए अलग पैकेज, महिलाओं के लिए नकद सहायता, किसानों के लिए सम्मान निधि, युवाओं के लिए लैपटॉप, छात्राओं के लिए स्कूटी, बुजुर्गों के लिए पेंशन और फिर चुनाव। यानी राजनीति अब घोषणा पत्र से ज्यादा ऑफर लेटर जैसी दिखने लगी है। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा आएगा कहां से? किसी भी योजना का विरोध करना आसान है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है उसका वित्तीय मॉडल। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब राज्यों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन सीमित हैं, तब इतनी बड़ी नकद योजनाएं भविष्य पर बोझ डाल सकती हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, सरकार का पैसा कोई जादुई खजाना नहीं होता। वो या तो टैक्स से आता है, या कर्ज से आता है, या फिर किसी दूसरी योजना का बजट कम करके आता है। इसलिए जब भी कोई नेता कहता है हम मुफ्त देंगे, तो नागरिक का अगला सवाल होना चाहिए, और उसका बिल कौन भरेगा? अब यहां समझते हैं फ्री बी बनाम वेलफेयर। अब यहां एक और फर्क जो है समझना जरूरी है। हर मुफ्त योजना फ्री बी नहीं होती। उदाहरण के लिए टीकाकरण, सरकारी स्कूल, पब्लिक हेल्थ, मिड डे मील, ये सामाजिक निवेश है। इनका फायदा पूरे समाज को मिलता है। लेकिन जब चुनाव के ठीक पहले नई नई घोषणाएं आने लगे, तब लोग सवाल पूछते हैं कि ये कल्याण है या चुनावी निवेश। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव करीब हैं। ऐसे में समय जो स्कूटी योजना का राजनीतिक महत्व भी उतना ही है जितना उसका सामाजिक महत्व है। अब आप ही सोचिए, फ्री बी योजना आपके लिए कितना जरूरी है। भारत का युवा कभी नौकरी मांगता था, अब उसे कहा जाता है नौकरी बाद में देखेंगे, पहले स्कूटी ले जाओ। महिलाएं कभी बेहतर सुरक्षा और रोजगार की बात करती थी, अब राजनीति कहती है बहन जी ये 1250 रुपये रखिए और अगला चुनाव याद रखिए। किसान एमएसपी पर पूछता था, जवाब आता है भाई साहब पहले योजना का फॉर्म भरिए। ऐसा लगने लगा है कि देश धीरे धीरे लोकतंत्र से निकलकर एक विशाल सरकारी गिफ्ट शॉप में बदल रहा है।
जहां हर चुनाव से पहले नया ऑफर लॉन्च होता है। एक वोट दीजिए और बदले में स्कूटी, सिलेंडर, बिजली, नगद सहायता या कोई नया पैकेज पाइए। अब इन योजनाओं से कितना लाभ आपको मिल रहा है, ये हकीकत आप ही समझ सकते हैं, क्योंकि सच्चाई दो हिस्सों में बटी हुई है। पहली सच्चाई, कई योजनाओं से गरीब महिलाएं और छात्राएं वास्तविक लाभ प्राप्त करती हैं। दूसरी सच्चाई, अगर विकास की जगह सिर्फ मुफ्त वितरण ही राजनीति का केंद्र बन जाए तो राज्य की वित्तीय सेहत पर दबाव बढ़ सकता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि स्कूटी मिलनी चाहिए या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या सरकारें ऐसे अवसर पैदा कर रही हैं कि भविष्य में लोगों को स्कूटी मुफ्त लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या हम कल्याणकारी राज्य बना रहे हैं या चुनावी उपहारों वाला राज्य? और शायद यही वो सवाल है जिस पर हर नागरिक को वोट डालने से पहले विचार करना चाहिए। और ये विचार बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीते कई सालों में इन योजनाओं का जो रेशियो है लागू करने का, वो हर राज्यों में देखा गया है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और तीसरी पार्टी हो, सभी इस कल्चर में ढलते जा रहे हैं। तो क्या ये देश की नई राजनीति है या ये देश के लिए क्या फ्री बी योजनाएं ज़रूरी है? सोचिए आप, क्योंकि वोट देने वाले भी आप ही हैं और ये फ्री बी योजना लेने वाले भी आप हैं। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये फ्री योजनाओं का गिफ्ट या फिर रोज़गार, उद्योग, धंधे, ये ज़रूरी है आपके लिए? तो चलिए, अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप सोचते हैं फ्री बी योजना और रेवड़ी कल्चर के बारे में। अगली कहानी में फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।